नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो दोस्तों आज हो चुकी है 8 दिसंबर और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक सक्रिय WD आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो सक्रिय WD है वो जम्मू कश्मीर के जो पश्चिमी इलाके यहाँ पर आ पहुँचा है और इसका प्रेरित एक सर्कुलेशन भी है जो सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब और साथ ही जो राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर डेवलप हो चुका है। एक ट्रफ लाइन है जो इस सिस्टम से यहाँ तक आएगी और यही नहीं, सिर्फ एक और ट्रफ लाइन आएगी जो कि यहाँ बिहार से इस तरीके से इन इलाकों तक बनेगी। यानी देश के इलाकों पर एक साथ एक बार फिर से देश के जो कई भाग आते हैं उन भागों पर बारिश होने की जो संभावना है वो बढ़ चुकी है। इस समय आप देखें इस सर्कुलेशन की वजह से और WD की वजह से जो हवाएं पहले उत्तर भारत की तरफ से आ रही थी नॉर्थ वेस्टर्ली, उन हवाओं की जगह अब जो दक्षिण पूर्वी जो हवाएं होती है वो चलने लगी है। आप देखें कि ये हवाएं इस तरीके से कुछ मॉइस्चर को लेकर यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी और साथ ही जो कुछ मॉइस्चर रहेगा वो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से इस सर्कुलेशन के पास पहुँचेगा। इसी वजह से जब अरब सागर की तरफ से और साथ ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो बारिश की जो संभावना रहेगी, जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बादल बनेंगे और जब बादल बनेंगे तो इन भागों पर बारिश की संभावना भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि अभी जो संभावना है आज शाम से इन भागों पर जो पश्चिमी इलाके रहेंगे, पश्चिमी पंजाब साथ ही पश्चिमी राजस्थान के इलाके, इन भागों पर आज बारिश की जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी और देर रात तक या फिर कल लगभग सुबह तक जो बारिश का जो दायरा रहेगा वो पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके आते हैं, यानी कल बारिश इस तरीके से इन भागों पर देखने को आपको मिलेगी। ये पहला WD है जो अब उत्तर भारत के इलाकों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भारी बर्फबारी देगा। वहीं मैदानी इलाकों पर इसकी वजह से पहली सर्दियों की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इससे पहले जितने भी WD आए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो पहाड़ी इलाकों पर, कई इलाकों पर बर्फबारी दे सके और मैदानी इलाकों पर बारिश कर सके। आपको बता दें कि जब ये WD आगे की तरफ मूव कर जाएगा 10 दिसंबर के आसपास, तो तब पहाड़ी इलाकों से जो ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी, जो बर्फ़ की ठंडक के लिए मैदानी इलाकों का रुख करेंगी, उसकी वजह से मैदानी इलाकों पर जो सर्दी है, कड़ाके की सर्दी, वो वापसी करेगी। साथ ही कोहरा भी आपको इन भागों पर देखने को मिल सकता है। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन भागों पर ये WD प्रभावित करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आज 8 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देखें कि जो WD है वो जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचा है और इसका प्रेरित सर्कुलेशन इस समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान साथ ही मध्य पाकिस्तान के ऊपर डेवलप हो चुका है। आपको बता दें कि जब भी दो सिस्टम यानी पश्चिमी विक्षोभ और उसका जो सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं तो इनका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ये पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करने लगते हैं, क्योंकि जो WD का जो मेन इफेक्ट होता है वो पहाड़ी इलाकों पर होता है और जो सर्कुलेशन होता है इसका प्रेरित, इसका जो मेन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो मैदानी इलाकों पर देखने को मिलता है। WD और सर्कुलेशन के असर की वजह से जो मॉइस्चर होता है वो अरब सागर से इस तरीके से काफ़ी तेज़ी के साथ इसके पास अट्रैक्ट होता है और साथ ही कुछ जो मॉइस्चर आता है वो बंगाल की खाड़ी से यहाँ से इस तरीके से इसमें मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो बारिश की जो गतिविधियाँ है वो बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति आपको अब इन भागों पर देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर भी ऐसा ही हाल रहेगा। वहीं जो उत्तराखंड के इलाके रहेंगे इन भागों पर हालांकि अपेक्षाकृत जो बर्फबारी होगी वो कम होगी और वहां पर आपको लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल और रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों पर इस सर्कुलेशन की वजह से पंजाब के जो उत्तरी इलाके रहेंगे साथ ही पूर्वी इलाके रहेंगे इन भागों पर अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पर जो जालंधर, अमृतसर और साथ ही पठानकोट वाले इलाके आते हैं और वहीं हरियाणा में अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल इन भागों पर और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और साथ ही सहारनपुर और बिजनौर इन भागों पर इस सर्कुलेशन का अधिक इफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये इलाके जो आते हैं वो तराई के इलाके आते हैं और यहाँ पर आपको लाइट रेनफॉल कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। पर पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, दिल्ली और जो बचे इलाके हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, इन भागों पर भी बादल बन सकते हैं और यहाँ पर भी आपको हल्की फुहारें इस सीजन की पहली देखने को मिलेगी।
ना सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों पर मौसम बदलेगा, बल्कि जो बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वो पूर्व भारत के इलाकों पर भी होंगी। इसके पीछे वजह ये है कि एक ट्रफ लाइन है जो इस सर्कुलेशन से यहाँ तक आएगी, वहीं एक और ट्रफ लाइन है जो यहाँ से बिहार के इलाकों से यहाँ तक बनेगी। इसी वजह से जो बिहार के इलाके रहेंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ के इलाके, इन भागों पर भी मॉइस्चर पहुँचेगा और यहाँ पर भी आपको लाइट रेनफॉल देखने को मिल सकती है। कहीं न कहीं इसमें जो असर रहेगा वो पश्चिमी विक्षोभ का भी रहेगा और इसी वजह से ये एक्टिविटी आपको इन भागों पर देखने को मिलेगी। जब इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होंगी तो दिन के जो टेम्परेचर रहेंगे वो इन भागों पर गिर जाएँगे, पर लेकिन जो रात के टेम्परेचर होंगे वो इन भागों पर थोड़ा बढ़ सकते हैं। वजह ये है कि जब बादल छाते हैं तो उसकी वजह से जो हीटिंग होती है सन की, वो ऊपर नहीं जा पाती और नीचे ही वो एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से जो हीटिंग होती है वो नीचे बढ़ जाती है। उत्तर भारत और साथ ही मध्य भारत और पूर्वी भारत के बाद हम पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आए तो यहाँ पर आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ों पर आपको लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगी, पर जो निचले इलाके आते हैं जिनमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन भागों पर जो बारिश की संभावना है वो बेहद कम है और इन भागों पर अधिकतर समय मौसम साफ रहेगा। गुजरात के इलाकों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बारिश की संभावना कम है, साथ ही मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर भी बारिश की संभावना कम रहेगी। पर लेकिन जो विदर्भ, साथ ही दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश के इलाके आते हैं ये, और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉइस्चर बना हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर आपको बारिश, लाइट रेनफॉल आपको इन भागों पर भी आज देखने को मिलेगी। वहीं एक नया लो प्रेशर एरिया है जो इस समय आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी के इलाकों पर बन चुका है और ये यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा लगभग इस तरीके से, और इसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी वो दक्षिण भारत के इलाकों पर एक बार फिर से बढ़ जाएंगी और जैसे जैसे सिस्टम आगे मूवमेंट करेगा तो बारिश की गतिविधियाँ भी इसके साथ साथ आगे बढ़ती रहेंगी। वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों पर ये पहला WD है जो एक साथ पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। वहीं इसके बाद एक और WD आने की संभावना है जो 16 या 17 दिसंबर के आसपास आएगा और उसका भी जो प्रभाव है वो आपको पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देनी जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि अभी उसमें काफ़ी समय है और जैसे-जैसे हम समय में आगे जाएँगे तो उसके बारे में सटीक जानकारी आप तक पहुँचा पाएँगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।